सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को चेक कर लीजिए और उसमें आपको समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अब इसकी अकाउंटिंग की ब्रांचेस देखते हैं, क्योंकि पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो 11th क्लास में सारे ही बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ते हैं। टीएस ग्रेवाल हो गई, डीके गोयल हो गई, जो भी आपकी बुक्स होंगी उनके फ्रंट पेज पे आप देखिएगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही लिखा होगा। और बाकी जो और ब्रांचेस होती हैं वो हम ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। एक ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, फिर उनको एंड इंटरप्रिटेट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करते हैं कि कितना निकल के आया है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि मतलब पूरी फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही है एट द एंड आके, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो बैलेंस शीट में वही कितनी किसी फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो सब हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलती है। उसका टर्नओवर, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, ये सब जानने के लिए किसी भी इंसान को उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी सेकेंड ब्रांच जो है की है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलिए, तो सेकेंड है यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती है या इंडस्ट्रीज करती हैं, ये वाली टाइप की अकाउंटिंग। और इसमें हम असर्टेन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट और सिंगल उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी लेबर लगी, कितनी उसमें इंक का प्राइस लगा, कितना ये प्लास्टिक बॉडी का लगा, कितना ये स्टिकर का लगा। तो ये सब मिला के जितनी भी उसकी कॉस्ट आई है तो वो सब हम असर्टेन करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे इसे बनाने में काफी ये प्रोसेस से गुजरा होगा। पहले इसकी प्लास्टिक बॉडी बनाई गई होगी, दूसरे प्रोसेस में इसमें इंक डाली गई होगी, इसकी निब होती है ऊपर की ये बनाई गई होगी, इसका कैप बनाया होगा। तो ये काफी प्रोसेस से गुजर के निकलता है। तो फिर ये सारे प्रोसेसेस को भी उसमें काउंट किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, और सारी एक्टिविटीज को भी, कितनी भी एक्टिविटीज हो रही है एम्प्लॉयज की। और इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को किसी भी प्रोडक्ट की रिड्यूस करना, ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बन सके लेकिन कम से कम कॉस्ट में, ताकि हम उसको बेटर प्राइस में मार्केट में बेच सके, अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए। और कॉस्ट को कंट्रोल कर सके कि ज्यादा एक्सेस कॉस्ट ना लग जाए कि इतने का ये हो भी ना और जितने में ये बन रहा हो। तो इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट कम करनी है। मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So the third branch of accounting is management accounting. It is most recently developed branch of accounting. तो जो ये accounting आई है नई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अभी रिसेंटली ही डेवलप हुई है, क्योंकि अभी फर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो हर एस्पेक्ट पे ध्यान दे, इवन मैनेजमेंट पे भी। तो दिस द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो मेन पर्पज है अकाउंटिंग मैनेजमेंट का वो ये है कि वो अकाउंटिंग को अच्छे से, अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन है डेबिट क्रेडिट की, ट्रांजेक्शन की, वो अच्छे से प्रेजेंट करे अपने मैनेजमेंट को, जो कि इन सच अ वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग। तो वो जो पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है, वो उनको अच्छे से सिस्टमैटिकली ही रिकॉर्ड करे और फिर उनको एक सिस्टमैटिक वे में हमारे मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करे, ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके और कंट्रोल कर सके बिजनेस ऑपरेशंस को। कोई फालतू के ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर फालतू कहीं पे पैसा जा रहा है, उन ट्रांजेक्शन्स को रोक सके और इफेक्टिवली कैसे एम्प्लॉयज काम करें, उन सबको मैनेजमेंट जो कि प्लान्स बना सकता है मैनेजमेंट। और
इसमें आ जाता है बजटरी कंट्रोल। तो बजट वही होता है कि कहाँ कहाँ आपको कितना कितना पैसा फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करना है। तो बजटरी कंट्रोल करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एनेबल्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस लेते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट जितने भी वो होते हैं, जो भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, ये पूरे मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि वो इफेक्टिवली डिसीजंस ले सके जो आगे जाकर उनको फ्यूचर बेनिफिट्स दें। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।